हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का थ्योरिकल पोर्शन कंप्लीट करा दिया है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की भी। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक न्यूमेरिकल करा दिए हैं और आज हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो आज यानी कि इस सीरीज का जो है वो 19 क्वेश्चन है और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या कहता है। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन से पहले स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे साथ। क्वेश्चन में क्या कहा है, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं, यानी कि दो आवेश ले लेंगे हम Q1 Q2, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। F की वैल्यू है 0.108। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें इन्हें स्पर्श भी कराना है। तो क्या निकालना है, हमें आवेश निकालना है। तो देखिएगा R और F हमें दिए हुए हैं, फॉर्मूला लगाएंगे हम। F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। F की वैल्यू है 0.108 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 हमें फाइंड करने हैं, तो इनको ऐसे ही रहने देंगे अपॉन R स्क्वायर, यानी कि 0.5 का स्क्वायर। यहाँ पर ये ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर 0.25 और 9 इंटू 10 की पावर 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, 0.25 डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में। तो Q1 Q2 इक्वल हो जाएगा 0.108 इंटू 0.25 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 की पावर -3 बढ़ जाएंगी। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 की पावर -2 और अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9। ये 9 से 12 बार कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 12 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इंटू 10 की पावर -3 और -2 -5 और ये 9 ऊपर जाके माइनस की 9। तो यहाँ से Q1 Q2 आ जाएंगे हमारे 3 इंटू 2 जीरो को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -14। तो Q1 Q2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ से 3 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 नहीं, इसको 1 मानेंगे। तो आगे उसमें कहा था दोनों आवेशों को स्पर्श कराने पर, अगर हम दोनों आवेशों को स्पर्श कराते हैं तो दोनों आवेशों का जो औसत होगा वो आवेश के इक्वल होगा। तो दोनों आवेशों को स्पर्श कराने पर फॉर्मूला होगा हमारा Q इक्वल Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। और जब स्पर्श कराया तो बल लग रहा है उन पर 0.144। फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू है 0.144 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2। अब जो हमारे Q की वैल्यू है वो कितनी है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। और यहाँ पर ये Q1 जो होगा, Q1 इक्वल होगा Q2 के, यानी कि Q1 Q2 की वैल्यू हमारी यही है। यहाँ पर पुट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन जो उनकी दूरी है, यानी कि स्पर्श करा के वो वापस उसी जगह पर रखे जा रहे हैं, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे देखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.144 इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 0.5 का स्क्वायर 0.25 और यहाँ पर 0.25 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर ये 9 इंटू 10 की पावर 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, और यहाँ पर बचेगा हमारा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये वाला पॉइंट हटाएंगे हम तो यहाँ पर 10 की पावर -3 बढ़ जाएंगी। यहाँ पर ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 10 की पावर -2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9
और ये चल रहा है हमारा Q1 + Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 9 से 16 बार कट जाएगा और 16 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इंटू 10 की पावर -3 और -2 -5 और 10 की पावर 9 ऊपर जाके -9 इक्वल हो जाएगा Q1 + Q2 का स्क्वायर और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। तो ये 4 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में Q1 + Q2 का होल स्क्वायर इक्वल 1600 इंटू 10 की पावर -14 और ये वाला स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट चढ़ा देगा यानी कि वर्गमूल। तो Q1 + Q2 इक्वल हो जाएगा √1600 इंटू 10 की पावर -14। तो इसको लिख सकते हैं हम √14 इंटू 10 की पावर -7 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कर हट जाएगा तो Q1 + Q2 इक्वल हो जाएगा 14 इंटू 10 की पावर -7 और एक डिजिट हम पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो पावर यहाँ पर प्लस की बढ़ जाएंगी। तो Q1 + Q2 इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और हम जानते हैं, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो क्या फॉर्मूला था हमारा, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर इक्वल Q1 + Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। Q1 - Q2 का होल स्क्वायर इक्वल Q1 + Q2 की वैल्यू हमारी 4 इंटू 10 की पावर -6, तो यहाँ पर 4 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। Q1 Q2 की वैल्यू थी 3 इंटू 10 की पावर -12, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10 की पावर -6 का स्क्वायर 10 की पावर -12 माइनस 4 3 जा 12 इंटू 10 की पावर -12। तो 10 की पावर -12 दोनों में से कॉमन है, यहाँ बचेंगी हमारी 16 - 12 और 16 में से 12 कैंसिल होंगी तो 4 बचेंगी। तो 4 इंटू 10 की पावर -12 वैल्यू आ गई है हमारी Q1 - Q2 के होल स्क्वायर की। अब ये वाला स्क्वायर इधर अंडर रूट चढ़ाएगा और ये जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 2 को और समीकरण 3 को ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं ऐड करने पर यह जाएगा हमारा Q1 + Q2 + Q1 - Q2 इक्वल 4 इंटू 10 की पावर -6 + 2 इंटू 10 की पावर -6। तो यहाँ पर Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, Q1 2Q1 इक्वल 10 की पावर -6 यहाँ से कॉमन है, अंदर बचेंगी 4 + 2 और 4 + 2 हो जाएंगी 6 और ये हमारा 2 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 3 या 6 और इंटू में 10 की पावर -6। तो Q1 इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम। तो ये आ गई है हमारी Q1 की वैल्यू। Q1 की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देंगे। Q1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे 3 इंटू 10 की पावर -6 माइनस Q2 इक्वल 2 इंटू 10 की पावर -6। तो ये 2 इंटू 10 की पावर 6 इधर जाके माइनस की और Q2 इधर आके प्लस का, तो Q2 इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -6 माइनस 2 इंटू 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 कॉमन है और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 1 बचेंगी। तो Q2 आ गया हमारा 1 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपके कोई भी टॉपिक या कोई भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु की एक जैसी गोलियां A तथा B पर क्रम से प्लस का 40 तथा -10 माइक्रोग्राम के आवेश हैं। इनके बीच 2 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा विद्युत बल कार्य कर रहा है? इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर दूर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच विद्युत बल का परिकलन कीजिए। एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट कीजिएगा आप, मैं इसका सॉल्यूशन कराती हूँ अभी। देखिएगा, नोट कीजिएगा क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नोट हो गया होगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन, धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी पर क्रमशः प्लस 40 माइक्रोग्राम यानी कि Q1 की वैल्यू है 40 माइक्रोग्राम, इसको गुलाम में चेंज करेंगे तो 40 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम हो जाएगा। और Q2 की वैल्यू है -10 माइक्रोग्राम, इसको भी चेंज करेंगे तो -10 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। और दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 2 मीटर, तो R की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर। यहाँ से हमें F निकालना है, तो हम जानते हैं F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन R स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 ऐसे ही रहेगा। 40 की 10 से मल्टीप्लाई 400 इंटू 10 की पावर -6 -12 और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 से ये 100 बार कैंसिल होगा। 9 इंटू 10 की पावर 9 और 100 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -12। 9 इंटू 10 9 और 2 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर -12 में से 11 जाएंगी तो -1 बचेंगी। तो F इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 0.9 न्यूटन। आगे देखिएगा, दोनों आवेशों को स्पर्श कराने पर, तो स्पर्श कराने पर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा Q इक्वल Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। Q इक्वल Q1 है हमारा 40 इंटू 10 की पावर -6 और Q2 है -10 इंटू 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 ऊपर से कॉमन है और अंदर बचेगा 40 -10 अपॉन 2। 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 30 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2। ये 2 से 15 बार डिवाइड होगा तो Q इक्वल हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम। अब यहाँ से हम F निकालेंगे तो F इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो ये हमारी Q1 और Q2 की वैल्यू है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे और पुट करके हमारा आंसर आएगा F इक्वल 0.51 न्यूटन। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से आवेशित 3 कण बी व सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित विद्युत बल 2 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए, फर्स्ट है कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित विद्युत बल तथा सेकंड है कण बी पर नेट बल। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा आप। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट हो गया होगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमें ये 2 डायग्राम दिए गए हैं और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित विद्युत बल तथा सेकंड है कण बी पर नेट बल। तो हम पहले ए के द्वारा बी पर आवेशित विद्युत बल निकालेंगे। तो F इक्वल दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। R की वैल्यू है ए से बी पर 0.015 मीटर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 जो है हमारे वो Q है, Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो 0.015 का स्क्वायर 2 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल ये हो जाएगा हमारा Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 0.000225 हो जाएगा। तो आगे देखिएगा, इधर चल रहा है हमारा 2 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q स्क्वायर अपॉन यहाँ का पॉइंट हटाएंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 225 इंटू 10 की पावर -6 और ये हमारा डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। तो 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 225 इंटू 10 की पावर -6 और अपॉन में आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इक्वल Q स्क्वायर। ये 9 से 25 बार डिवाइड हो जाएगा तो Q स्क्वायर आ जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन 10 की पावर 9। तो Q स्क्वायर इक्वल 50 इंटू 10 की पावर -12, ये 10 की पावर 9 ऊपर जाके माइनस की 9, तो सॉल्व करके आएगा हमारा Q स्क्वायर इक्वल 5 इंटू 10 की पावर -20 गुलाम।
तो आगे देखिएगा स्टूडेंट्स। तो अब सॉल्व करेंगे हम इसका फर्स्ट पार्ट, कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित विद्युत बल। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इक्वल 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 भी क्यों है और Q2 भी क्यों है अपॉन आर स्क्वायर। तो B और C के बीच की डिस्टेंस हमारी 0.01 का स्क्वायर ये चित्र में दिया हुआ है। तो F इक्वल 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.001 आ जाएगा। 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻20। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे और अपॉन में इसको लिखेंगे हम 1 इंटू 10⁻⁻4 और 9 5 जा 45 इंटू 10⁻⁻20 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगी तो -11 और ये -4 ऊपर जाके प्लस का 4 और 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगी तो -7। एक डिजिट हम पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो F इक्वल हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। तो फर्स्ट का आंसर तो हमारा ये हो गया है। अब देखेंगे हम सेकंड वाला। तो हमने बी से सी पर जो बल निकाला है वो दोनों चित्रों में सेम ही होगा, यानी कि दोनों चित्रों में बल सेम ही आने वाला है। अब देखेंगे हम बी पर नेट बल। तो पहले चित्र ए के लिए देखेंगे। चित्र ए के लिए बी पर नेट बल, तो नेट बल हो जाएगा F इक्वल F1 माइनस F2। F1 जो आया हमारा 4.5 इंटू 10⁻⁻6 और F2 हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 यहाँ से कॉमन है तो 4.5 माइनस 2 यहाँ बचेगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन हो जाएगा। चित्र बी के लिए अगर हम चित्र बी के लिए देखेंगे तो बी पर नेट बल फॉर्मूला होगा हमारा F इक्वल √F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे F यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में ये जो है हमारा ए से बी पे जो फोर्स है वो इधर की तरफ है, इसको नाम दे रखा है हमने F2 और सी से बी की तरफ जो फोर्स है वो है हमारा F1। तो यहाँ पर F1 और यहाँ पर F2 हमें दिया हुआ है और F1 हमने वहाँ पर रख दिया है। F1 हमने अभी निकाला था। तो आगे देखिएगा तो ये हो जाएगा हमारा √F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर √F की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर प्लस F की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻12 प्लस 4.5 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर होगा 20.25 इंटू 10⁻12 और यहाँ से 10⁻12 कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा हमारा 24.25। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इसको लिख सकते हैं हम 24.25 इंटू 10⁻12 का जब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 10⁻6। तो यहाँ से हमारा F हो जाएगा 4.924 इंटू 10⁻6 न्यूटन और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर किसी भी टॉपिक में या किसी भी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा और प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आपका अपना ही चैनल है स्टूडेंट्स, तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर +Q कूलाम आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है और फिर गोले B को इसके पश्चात उसे गोले A और B के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले C पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। देखिएगा स्टूडेंट्स सॉल्यूशन इसका। समान आकार के दो सुचालक गोले A व B एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। तो हम यहाँ पर दो गोले मान लेंगे ए बी और उन पर जो चार्ज है वो +Q और यहाँ पर भी +Q, दोनों के बीच दूरी r है।
तो उसने आगे कहा है प्रत्येक पर प्लस क्यू गुलाम आवेश रख दिया है हमने, तथा एक दूसरे को 10⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला, अगर यहाँ पर हम एक तीसरा सुचालक गोला लेंगे, माना ये गोला ले लिया है हमने, तो यहाँ पर जो आवेश होगा वो 0 होगा क्योंकि सुचालक गोला है, और प्लस का ये क्यों हो जाएगा। तो जब हमने इन्हें स्पर्श कराया तो स्पर्श कराने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Q1 + Q2/2। तो Q1 हमारा 0 है, प्लस Q2 Q है, और अपॉन में 2 हो जाएगा। तो A पर जो चार्ज जाएगा हमारा, A पर जो आवेश होगा वो Q/2 होगा, और ये प्लस का क्यों चल रहा है। आगे उसने कहा है और फिर गोले B को इसके पश्चात उसे गोले A और B के ठीक बीच में रख दिया जाता है। अगर हम गोले C को फिर B से स्पर्श कराते हैं तो ये हो जाएगा हमारा Q = Q/2, यानी कि जिसको हम स्पर्श करा रहे हैं वही हमारा जो चार्ज होगा A पर भी वही होगा और C पर भी वही होगा। तो C पर प्लस Q/2, तो Q इक्वल हो जाएगा हमारा Q/2 + Q। तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, Q + 2Q/2, 2 × 4, 2Q और Q 3Q/4। और यहाँ पर जो अब आवेश होगा हमारा Q/2 + Q तो अब था, तो अब जो आवेश हो जाएगा 3Q/4 और 3Q/4 हो जाएगा। तो देखिएगा आगे इसको, गोले C को B से स्पर्श कराकर इनके बीचों बीच रखने पर, तो यहाँ पर A पर जो हमारा आवेश था वो Q/2, C पर 3Q/4 हो जाएगा, और B पर भी 3Q/4 हो जाएगा। तो हमारी जो टोटल दूरी थी वो R थी A और B के बीच की, तो A और C के बीच की हो जाएगी R/2, और C और B के बीच की हो जाएगी R/2। A व B के बीच बल कितना था, 10⁵ न्यूटन था। अब हम यहाँ से F निकालेंगे, तो F इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R²। F की वैल्यू है 10⁻⁵, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी हमने Q1 Q2 यानी कि Q इंटू Q/R²। तो यहाँ से 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में, तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा हमारा Q² / R² = 10⁻14/9। अब हम निकालेंगे C पर नेट बल, तो F इक्वल हो जाएगा F2 - F1। C पर नेट बल निकालने के लिए ये देखना होगा हमें, पहले A से C पर निकालेंगे और फिर B से C पर निकालेंगे। तो A से C पर निकालेंगे तो उसको F1 बोलेंगे, और B से C पर निकालेंगे तो उसको F2 बोलेंगे, और F2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे F1, तो C पर नेट बल आ जाएगा। तो देखिएगा F इक्वल F2 - F1, फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब हम किस पे निकाल रहे हैं, B से C पे। तो B पे जो आवेश है हमारा 3Q/4 इंटू C पर Q1 Q2 होता है, यहाँ पर C पर आवेश है 3Q/4/R/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब हम A से C पे निकाल रहे हैं, तो A पर आवेश है Q/2 इंटू C पर है 3Q/4/R/2 का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमारे दोनों बल कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q² इंटू 4/R² कॉमन है, अंदर बचेगा 9/16 - 3/8। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, और सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q² इंटू 3/4। Q²/R² की वैल्यू 10⁻14/9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू 3/4। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14 में से 9 जाएंगे 10⁻5 इंटू 3/4, और इसको हम डिवाइड करेंगे 3 को 4 से, तो 7.5 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.75 इंटू 10⁻⁵, और एक डिजिट हम पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ पर माइनस की 1 पावर बढ़ जाएगी, यानी कि आंसर आएगा हमारा 7.5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको समझाने के लिए क्या है मैंने, नोट कीजिएगा। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
ये आपका अपना ही चैनल है और आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल बिल्कुल ज़ीरो है। हीरो बनाइएगा आप। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा। तो देखिएगा दो आवेश हैं हमारे 9e और e, उन दोनों के बीच में जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है। यहाँ पर उसने कहा है एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में हो। तो एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स आपको, अगर ये दोनों चार्ज प्लस के हैं, दोनों आवेश ये प्लस के हैं, तो हमारा जो Q आवेश लिया जाएगा वो इसके मध्य बिंदु पे लिया जाएगा। और अगर ये यानी कि अनलाइक हो, एक प्लस का और एक माइनस का, तो इनके साइडों में लिए जाएंगे और साइडों में इधर लिए जाएंगे या इधर, जिधर हमारा छोटा आवेश होगा उधर Q चार्ज लिया जाएगा। अब तो यहाँ पर दोनों प्लस प्लस हैं तो हम बीच में ले लेंगे। और अगर 9e से फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे ये इधर की तरफ, +e से देखेंगे इधर की तरफ, और 9e से Q तक की हमारी दूरी हो जाएगी x, टोटल 16 है तो ये वाली हो जाएगी 16 - x। संतुलन अवस्था के लिए, संतुलन अवस्था के लिए F1 इक्वल होता है F2 के। फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, Q1 यानी कि 9e इंटू Q2 Q अपॉन r²। तो इनके बीच की डिस्टेंस है x स्क्वायर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 है e इंटू Q2 है हमारा Q अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 16 - x का स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, Q से Q कैंसिल और E से E कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9/x² इक्वल 1/16 - x का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/x इक्वल 1/16 - x। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3, 16 - x इक्वल x की 1 से x, 16 3 × 48 और 3 की x से 3x इक्वल x। ये 3x इधर माइनस का, इधर आके प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारा 48 इक्वल x + 3x। तो 4x इक्वल 48 और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 12 सेंटीमीटर। तो आवेशों को +9e से 12 सेंटीमीटर दूर रखना है, यानी कि जो हमारा आवेश है वो 9e से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा, तभी वो संतुलन में होगा। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा इसको प्लीज़। स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश क्रमशः 5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा 10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो बिल्कुल सेम इसके क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। देखिएगा ये दोनों आवेश हैं हमारे, इधर 5 × 10⁻⁻19 और ये है 10 × 10⁻⁻19। दोनों हमारे 1 सेंटीमीटर पे हैं, तो ये हो जाएगी हमारी, इसमें भी कहाँ लेना है हमें, यानी कि इसमें बोला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो 0 का मतलब यानी कि संतुलन वाला भी हमने देखा, तो हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे P, बीचों बीच में बिंदु लेना है हमें। और यहाँ पर पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी हमारी E1 और ये E2 हो जाएगी, क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, सेम आवेश हैं। तो यहाँ पर जहाँ हमने P बिंदु माना है, ये चार्ज से इस वाले आवेश से P तक की जो दूरी होगी वो x और टोटल 1 है। तो ये हो जाएगी हमारी 1 - x। Q1 है 5 × 10⁻⁻19, Q2 है 10 × 10⁻⁻19 और r की वैल्यू है 1 मीटर। तो हमें यहाँ पर 0 है तो E1 इक्वल E2 ले लेंगे और यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/x² इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2/1 - x का स्क्वायर। ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे।
Q1 की वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन एक्स स्क्वायर। Q2 की वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पर बचेगा हमारा ये 5 2 जा 10, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स इक्वल अंडर रूट 2 अपॉन 1 माइनस एक्स। तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2 एक्स के। ये एक्स इधर माइनस का, इधर आके प्लस का, यहाँ से दोनों में से x कॉमन है, x बाहर ले लेंगे और अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 प्लस 1 इक्वल 1 और इनको ऐड करेंगे तो 2.414 इंटू एक्स इक्वल 1। तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में 1/2.414 और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.414 मीटर, लेकिन हमें सेंटीमीटर में लाना है तो सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 41.4 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने आपको 26 क्वेश्चन नंबर 26 तक करा दिए हैं, कल हम आपको कराएंगे 27 से। तो स्टूडेंट्स तैयार रहिएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, ये आपका अपना ही चैनल है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आपका अपना ही चैनल है और आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल बिल्कुल ज़ीरो है। तो स्टूडेंट्स आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।